नमस्कार। जो मैं आज बिजनेस आइडिया आपको बताने वाला हूँ वो आज के दौर में तो अच्छा चल ही रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में बहुत 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 अच्छा चलेगा। तो बहुत ध्यान से सुनना और बहुत इत्मीनान से इसकी चीज़ों को समझ के करने की कोशिश कर। सबसे पहले आप ये देखो कि अगर हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आपका एक ऑफिस हो जिसमें वाईफाई लगा हो, कंप्यूटर लगा हो, कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा हो, साथ में अगर आप बेल दबाओ तो एक प्यून आ जाए और वो आपसे पूछे कि सर क्या चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप कॉफ़ी कहो, आप सैंडविच कहो, जो भी चीज़ कहो वो आपको प्रदान करे। अगर आपके ऑफिस में कोई आपसे मिलने आए और आप उसे पानी, सैंडविच या XYZ जो भी वो मांगे आप तुरंत प्रोवाइड करो। AC लगा हो, एक ऐसा माहौल हो कि आपको लगे या वो जो आपसे मिलने आया है या जो आपका क्लाइंट है उसे लगे कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ऑफिस है। तो इस तरह के ऑफिस के लिए आप कितना पे करना चाहोगे? बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो आप कहोगे कि ऐसा अगर कुछ होगा तो कम से कम 20-30 हज़ार रुपये तो खर्चा हो ही जाएगा, और ज़्यादा ही, क्योंकि हमें एक प्यून, हाँ एक चीज़ तो रह गई, रिसेप्शन। अगर कोई मिलने आ रहा है तो उसे रिसेप्शन में वेट कराया जाए, फिर जब आप फ्री हो तब वो अंदर आए। यानी एक रिसेप्शनिस्ट हो, एक प्यून हो, एक कॉफ़ी मेकर वगैरह, कॉफ़ी का सारा इंतज़ाम हो, वाईफाई हो, सब कुछ हो, यानी चेयर हो, कुर्सी हो, कंप्यूटर हो, एवरीथिंग, और एक सुंदर सा ऑफिस हो। अगर इस ऑफिस की कल्पना करें तो हम 1 लाख के आसपास पहुंच जाते हैं कि यार अगर हम 50 हज़ार से 1 लाख रुपए जब रखेंगे तब इस तरीके की चीज़ें मेंटेन हो पाएंगी, ठीक है। लेकिन यही मैं अगर बात करूं कि 3-4 हज़ार रुपये मंथली अगर आप पे करते हो और इस तरीके की चीज़ें आपको सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, तो आप क्या उस ऑफिस में आप जाना पसंद नहीं करोगे? क्या अपना वर्क वहाँ से स्टार्ट करना पसंद नहीं करोगे? क्या आप अपना बिजनेस वहाँ से स्टार्ट करना नहीं पसंद करोगे? आपका जवाब होगा हाँ सर, क्यों नहीं, कैसे। तो इस तरीके के एटमॉस्फेयर को बना के आप रेंट पे देके पैसे कमा सकते हो, और इसे कहते हैं कोवर्किंग स्पेस। आप नेट पे डालिएगा, चाहे ChatGPT पे डालिएगा या फॉरेन के किसी भी यूट्यूब चैनल को देख लीजिएगा या यूट्यूब पे डालिएगा कि कोवर्किंग स्पेस, तो आपको कुछ वीडियोस आएंगे। देखिए, हो ये रहा है आजकल कि इतनी सारी चीज़ें सबको चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा अभी स्टार्टअप्स के पास या ऐसे ऑफिसेस जो नए नए करने जा रहे हैं, जैसे मान लो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना है आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपके ऑफिस में होंगी तो जो कस्टमर आया है या जो आपसे डील करने आया है उसके ऊपर बहुत प्रभावित करता है ये सारी चीज़ें। लेकिन होता नहीं है, तो जो आया है वो भी चला जाता है। कस्टमर के लिए बहुत अच्छा एम्बियंस होना ज़रूरी है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप रेंट पे दो तो बहुत अच्छा चलेगा, और चल रहा है। बहुत सारे शहरों में कोवर्किंग प्लेस का बहुत बड़ा फैशन है। जैसे आप देखते होंगे इस समय लाइब्रेरीज है ना, जिसमें लड़के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको AC मिलता है, उनको अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, जहाँ वो 8-10 घंटे इत्मीनान से पढ़ते हैं और उसका बहुत अच्छा से यूज़ करते हैं। जबकि सारी सुविधाएं घर पे हो सकती हैं, लेकिन वो वहाँ पढ़ने जाते हैं क्योंकि उन्हें एक एटमॉस्फेयर मिलता है। ऐसे ही ये एक ऑफिस का एक तरीके से कोवर्किंग स्पेस है, यानी कि एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे बहुत सारे लोग तो काम कर रहे हैं लेकिन सब अपने में एक अलग अलग ऑफिस है, ऐसा तरीका होता है। इसमें होता क्या है, करना कैसे है आपको, कैसे आप अच्छा पैसा कमा पाओगे, इस तरीके का ऑफिस खोलोगे कैसे। तो सबसे पहले तो कोई खरीदना नहीं है, आपको एक अच्छी जगह रेंट पे एक हॉल लेना है, ठीक है। रेंट पे क्यों लेना है? क्योंकि रेंट पे ही ये सारी चीज़ें चलती हैं। खरीद दोगे तो फिर आगे चले ना चले तो अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इसलिए रेंट पे लेते हैं। उसने रेंट पे हॉल लिया, 5-6-10 साल के लिए लीज पे लिया, यानी कि एग्रीमेंट कराया। फिर उसमें एक ऑफिस मेंटेन किया। ऑफिस में मतलब जैसे मेज, कुर्सी, और सारी की सारी मेज और कुर्सीज़ में कंप्यूटर्स, एक वाईफाई लगा दिया जो सबसे कनेक्टेड है, एक प्रिंटर लगाया जो सबसे कनेक्टेड है। अगर किसी को प्रिंट देना है तो वहाँ से ही निकलेगा, और उसका वो जो भी चार्ज है उस जो रेंट है उसके अलावा जो प्रिंट, जितने प्रिंट दे उस हिसाब से उसका चार्ज हो गया। फिर कॉफ़ी और एक मतलब एक तरीके से कैफ़े है छोटा सा, जिसमें
उस ऑफिस में बैठे हुए लोग अपनी कॉफ़ीज़ या अपना पानी या थोड़ी बहुत सैंडविचेस या थोड़ा स्नैक्स वो मंगा सकते हैं उसी से, ठीक है। इसके बाद एक प्यून रख दिया जो सबकी सेवा करेगा, एक रिसेप्शनिस्ट रख दी जो अगर कोई किसी से भी कोई मिलने आ रहा है तो उसे वेट कराएगा, उससे बात करेगा पहले कि क्या आप फ्री हैं, देन वो उसे भेजेगा, ठीक है, भेजेगी या भेजेगा, जैसा भी कर लो। तो ये सारी सुविधाएं आपने मुहैया कराई। तो आपके लिए क्या लगा, एक प्यून लगा, एक रिसेप्शनिस्ट लगी और एक मैनेजर लगा जो इन सब चीज़ों को मैनेज करेगा, वो कॉफ़ी वगैरह भी देख लेगा, ये सारी चीज़ें करेगा। इन 3 आपके कर्मचारी लगे, ठीक है। और साथ में क्या हुआ, सफाई वाला वगैरह एक कर्मचारी और मान ले तो 4 लोग लगे, ठीक है। इसके बाद आपने जो रेंट दिया उसका, और फिर आपने सारी वर्किंग स्पेस बनाई जिसमें क्या है, करीब मैं देखता हूँ, जो अनुभव करता हूँ, 25 से 30 चेयर्स रहती हैं, 25 से 30 टेबल्स रहती हैं, 25 से 30 कंप्यूटर रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करानी पड़ेंगी। इसके बाद कुछ रूल्स लगाते हैं कि साइलेंट रहना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोलना है, कोई म्यूज़िक नहीं बजाना है, अगर आपको कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो लीड का प्रयोग करना है। सारी की सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी दूसरे, जैसे मान लीजिए आप एक चेयर पे बैठे हो, साइड में कोई दूसरा बैठा है तो उसको डिस्टर्ब ना हो। जो भी आया है उससे लाउड तेज आवाज़ में बात नहीं करनी है, नॉर्मल बात करनी है। इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर आपने दिया। अगर मान लीजिए आपने उस स्पेस में 50 दिया हुआ है, 50 लोगों को बैठने के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है, तो 50 गुणा 5,000 कितना होता है, 50 गुणा 5,000 कितना होता है, लगभग 2.5 लाख रुपए होता है ना, 2.5 लाख रुपए हुआ। अब हमने इसमें सैलरीज कुछ निकाल दी, 10-10 हज़ार रुपये सैलरीज निकाल दी, तो माना 30-40 हज़ार रुपये सैलरी हो गई है ना, और रेंट निकाल दिया, 50 हज़ार रुपये रेंट निकाल दिया, और इस तरीके से निकालने के बाद भी हमें 1.5 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, इसमें आपका एक तरीके की ये पैसिव इनकम है, यानी कि आप कुछ अंदर लगे नहीं हो, सिर्फ सीसीटीवी कैमरे से आप निगरानी कर रहे हो, एक मैनेजर लगा है जिसको सैलरीड है और आप वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। यानी कि देख क्या रहा है, वो चीज़ें देख रहा है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो रूल्स के खिलाफ हो, नहीं तो दूसरा व्यक्ति जो वहाँ वर्किंग कर रहा है वो हट जाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो यानी आपका मैनेजर का काम सिर्फ इतना है कि सभी को एक वर्किंग एटमॉस्फेयर दो। अब लोग क्यों इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलने के पीछे का मकसद तो यही है कि यही बात इंपॉर्टेंट है। जब कोई उनसे मिलने आता है तो मिलने वाले को जब तक ये ना बताया जाए कि एक कोवर्किंग स्पेस है, तब तक मिलने वाले को ऐसा लगता है कि एक पे बहुत बड़ा ऑफिस है जिसमें शायद इनके अंडर में सब लोग हैं या ये इन सब के साथ काम कर रहे हैं। समझ में आई बात? यानी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो जो मिलने आ रहा है उसे लगता है कि बहुत बड़ा ऑफिस है, इनका इतना अच्छा खासा कामकाज है, ऐसा करके तो स्टार्टअप को अकेलापन नहीं लगता। दूसरी चीज़ ये लगती है कि बहुत सारे वर्किंग एक्सपीरियंस के लोग एक जगह बैठे हैं, तो कभी किसी को किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, कभी किसी को किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, किसी को कोई नॉलेज है, किसी को दूसरे को नहीं है, तो एक दूसरे से जो नॉलेज शेयरिंग होती है वो भी इस वर्किंग स्पेस को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करने में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने में एक रोल अदा करता है। तो इसलिए ये ज़्यादा चलता है। आपको क्यों करना चाहिए? एक तो पैसिव इनकम के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, दूसरा मतलब अगर रेगुलर इनकम की भी बात करें तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब एक बात और आती है इसी में कि इसी को आप शहर में 2 कर सकते हो या इसी को कई सारे शहरों में सर्कुलेट कर सकते हो, एक जगह बैठ के मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ सीसीटीवी के हिसाब से होना है। प्रचार कैसे करना है, मतलब जब कोई जानेगा तभी तो आपकी कोवर्किंग स्पेस में आएगा। प्रचार करने का सबसे अच्छा तरीका है इंस्टाग्राम क्षेत्रीय, मतलब जैसे मान लो कानपुर में कोई कोवर्किंग स्पेस खोल रहा है तो कानपुर भर के इंस्टाग्रामर्स को बुला सकता है, बात कर सकता है, उनके थ्रू रील बनवा सकता है, साथ में इंस्टाग्राम के रील्स के थ्रू, यानी कि जो इंस्टाग्राम ऐड है उनके थ्रू अपना प्रचार कर सकता है। और वो लोग जो स्टार्टअप कर रहे हैं या वो लोग जो प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं या वो लोग ऐसे लोग जो मतलब एक ऑफिस ढूंढ रहे हैं जिसमें सारी सुविधाएं ढूंढ रहे हैं, इत्मीनान से बैठ के काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक आप बहुत अच्छा माहौल पैदा कर सकते हो। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा चल सकता है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उतना ही अच्छा आउटपुट है। जितने अच्छे से मैनेज करोगे उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि कुछ केबिन्स बना सकते हैं, मतलब एक साइड में आपने ये वर्किंग स्पेस बनाया, साथ में केबिन्स बना दिए, 10-12 केबिन्स बना दिए। उन केबिन्स कैसे होते हैं,
जैसे ग्लास के केबिन्स बना दो, 5x5, 6x6 ऐसे करके केबिन्स बना लोगे तो उन केबिन्स का ज़्यादा आप रेंट कर सकते हो कि भाई 10,000 रुपये है, क्योंकि जब वो केबिन कोई लेगा है ना और उससे मिलने कोई आएगा तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे वो बॉस है और बाकी लोग सब उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव बहुत अच्छा होगा और उससे उसकी जो अंदर बैठ के जिसने केबिन लिया है उसकी जो पब्लिसिटी है या उसकी जो एक तरीके से हम ये कहें कि महत्व है अपने ग्राहक के प्रति, जो उससे मिलने आया है उसको लगेगा कि नहीं यार बहुत तगड़ा मतलब कोई ऑफिसर है, तो उसको भी ज़्यादा जो उसका बिजनेस है वो ज़्यादा अच्छा चल सकता है, तो वहाँ से भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। इस तरीके से अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना, हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोचें अरे सर ये क्या बिजनेस है, आप इसे नेट पे डालना कोवर्किंग स्पेस इन माई सिटी, जिस सिटी में भी रहते हो वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आप उससे बात करना कि मैं आपके यहाँ रेंट पे ऐसा लेना चाहता हूँ, वो आपको अपने यहाँ बुलाएगा कि आ जाइए देख लीजिए। आप वहाँ जाना देखना, अगर जो मैं बोल रहा हूँ ना ऐसा अगर ना हो रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करना कि सर आप गलत बोल रहे हो। बहुत सारे शहरों में ऐसा चल रहा है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पुणे, बेंगलोर, यहाँ तो भरसक चल रहा है। जितने सब ए क्लास सिटी है ना सब में बहुत तगड़ा चल रहा है। बी में अभी कम है, तो बी में सी में आप लोग कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इससे और डीप में जाना, चीज़ों को और ठीक से समझना, एक आध बार विज़िट करना, और जब विज़िट करना तो आपके दिमाग में और चीज़ें आएंगी कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और उससे आप बहुत अच्छा अपने इस बिज़नेस को डेवलप कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। मेरा काम यही है कि मुझे आपको अच्छे अच्छे नए तरीके के बिज़नेस बताना, और आपका काम ये है कि उसे ठीक से समझना, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो उसके मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं उस पर ध्यान देना, थोड़ी सी खोज अपनी तरफ से करना और आगे बढ़ना। राह मैंने दिखाई है, अब आगे का सफ़र आपको करना है। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।